माता जी की सोच कितनी घटिया, कितनी गंदी है कि माता जी को शर्म नहीं आई किसी की चीज़ें रिवील करते हुए, किसी के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए। तो इससे लगता है माता जी को खुशी नहीं, माता जी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है जलन हो रही कि ऐसा कैसे हो गया। तो वहाँ बैठ करके भी इतनी घटिया तरीके से इतना नेगेटिविटी वाला जो है टाइटल थंबनेल डालें, क्योंकि घूमने से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, घूमने से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ तो उसने जो है माफ़ी मांग ली सबसे और माता जी को गाली खिलवा दिया। अरे अरे इसकी बताते हैं। तो भाई जलन जलन नजर, जलन नजर, ये किसकी बदुआ लगी है? माता जी की बदुआ लग गई और कहीं ना कहीं जो है वो सच साबित हो गया। आज कर्मा जो है वो दिख गया सामने कि ऐसे ही कर्मा होते हैं और ऐसे ही लौट कर आते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम कर रही हूं अपने रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे हैं। गैस मैंने ये जो है कोट सेट मीशो से बाय किया, जो कि बहुत प्यारा है। इसका प्लाजो इतना हैवी सा है, इतना प्यारा सा है, और इसकी देख सकते हैं डिजाइन कितना बाजू की अच्छी। कुर्ती बहुत स्टाइलिश है, ये सूट लग रहा है। आप लोगों को चाहिए तो मैंने एक शॉर्ट मतलब डाला हुआ है रिएक्शन बंधु पे। मेरे प्रमोशन के जितने शॉर्ट वीडियो हैं सारे जाएंगे, आप लोग वहां से लिंक ले सकते हैं रिएक्शन बंधु नाम से। तो आप वहां पर लिंक मांग सकते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई माता जी वहां गई हैं, लेकिन माता जी का दिलो दिमाग यहाँ रखा है डॉलर के लिए। डॉलर के लिए वो रात में कमेंट भी पढ़ती हैं, डॉलर के लिए वो सब कुछ करते हैं। और आज क्या कह रही हैं कि देखा अब कैसे आ रहा है, कैसे सुबह से उठ के सारा काम हो रहा है। तो आप वहां करने जाएंगी और 1 महीने का आपको दिख रहा है कि वो 1 महीने में 12 बजे सोकर उठती थी, जबकि उसका सी सेशन से जो उसकी डिलीवरी हुई थी वो 1 महीने का दिखता है। लेकिन माता जी को 1 साल पुराना, 2 साल पुराना नहीं दिख रहा है, जब वो डेली उठ करके जल्दी से सारा काम करती थी और इनको नाश्ता बना करके देती थी, सब कुछ करती थी। वो माता जी को नहीं दिख रहा। माता जी की सोच यहीं से देखो कितनी गंदी। वहां पर गई है घूमने, लेकिन माता जी को ये दिख रहा, और वो तो वहां पे ला रहा, लाएगा नहीं तो खाएगा क्या? वो लाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? और करेगा नहीं तो क्या होगा? भाई आप उससे क्यों मतलब रख रही हैं? उसने साफ मना कर दिया कि भाई आप मेरी चीज़ों से मतलब क्यों रख रही हैं, आप अपना कंटेंट बनाइए ना। तो सारों का इन जितने हैं ना, इनका व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसलिए उस पर नज़र रखें, इसलिए उसकी बात करना है। वो जो है मेड लगा रखा है, वो उसके 2-2 अलग आते थे यहाँ पे। अरे भाई उसने अपने लिए लगा रखा है, आपको क्या दिक्कत है? आप यहाँ से वो चला गया, वहाँ भी माता जी को दिक्कत है कि अरे वो इतनी जल्दी उठ जाता है, अरे इतनी जल्दी जो है मेड को लगा लिया। भाई क्यों नहीं लगाएगा? उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों नहीं लगाएगा? हैं माता जी, यहाँ से आपने भगा दिया उसको, अब वहाँ पे सुकून से रहने दीजिए और आप भी अपनी लाइफ सुकून से जिए। लेकिन नहीं, माता जी को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। माता जी अपनी ही बात से बार बार मुकरती हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कि वो बोलती क्या है। कभी बोलती हैं कि मैंने उनको इसलिए भगाया कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, मैंने उनको इसलिए भगाया कि वो अपने बदौलत सब कुछ खड़े हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। कभी अगर माता जी कुछ हो जाता तो अपना क्रेडिट लेने लगती, कभी माता जी कहने लगती हैं अरे वो उनको जाना था, वो चले गए, उनको हमें बुरा बनाना था। माता जी को ये लग रहा है कि वो आए, आकर के सबसे ये बोले हमारी माता जी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। और यही माता जी, यही इनका बड़ा बेटा जो है, उसके माँ बाप को, बहू के माँ बाप को भी गलत बोलो, उसके सामान को भी गलत बोलो, उसको मास्टरमाइंड में उसको बदनाम करो, तब माता जी कहीं रोकने नहीं आती। तो माता जी को वो क्यों रोकने आए वो दोनों कि हमारी जो है मम्मी को मत बोलो। भाई ये तो आपके मुंह को देख रहा है ना सब लोग कि इतने दिन से पोक करती जा रही हो, रुकी नहीं रही हो, उसी के नाम पे व्यूज कमाती जा रही हो, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। कभी ये रिएक्शन वालों को बोलने लग जाती हैं कि रिएक्शन वालों की वजह से वो भाग गया, कभी ये खुद को क्रेडिट देने लगती है। तो इनका ये है मतलब कि अगर बेटा बहू सक्सेस हो रहे तो वो इनका क्रेडिट जाए, अगर वो चले गए कुछ ऐसा हो रहा तो वो रिएक्शन वालों की वजह से हो गया, वो कान भरने वालों से हो जाए। तो माता जी खुद नहीं समझ में आता माता जी को क्या बोल रही है। माता जी अपना बस व्यूज छापने के लिए कभी भी कोई भी कंटेंट किसी प्रकार का बस थंबनेल टाइटल लगा कर नेगेटिविटी वाला डाल देती हैं। तो माता जी कभी नहीं सुधर सकती। ये सिर्फ इतना व्यूज के लिए पगला गई हैं, इतना पगला गई हैं कि क्या ही बोले। मतलब आज उसकी सारी चीज रिवील करना उसको बुरा लगा, वो फिर भी बोल रहा है कि भाई अपना अपना काम करो ना, अब हमें सुकून से जीने दो, हमें जो हम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं हम कर रहे हैं ना। अगर नहीं कर पाते तो भी माता जी कहती देखा गए थे, अब बहुत अच्छा, क्योंकि इनको आटा दाल भाव पता करना था उसका, इसलिए ये सब उसको भगा रहे थे कि उसको जाए घर से आटा दाल चावल भाव का पता चले। अब उसको सारा सब कुछ करना आ रहा, वो किसी तरीके दोनों कर रहे हैं।
तो भी तकलीफ है। मतलब इनको उसी के नाम से ही देखो ना कितने दिन तक ये व्यूज कमाएंगी। अरे भाई हर चीज उसकी रिवील करना हो वो बार। अरे माता जी, जब आपको नींद नहीं आती थी, आप जितने टाइम उठ जाती थी उतना टाइम घड़ी दिखाती थी, तो वो उसने घड़ी दिखा दिया, वो घड़ी दिखाता था, तो माता जी को बहुत बुरा लग रहा है। फिर कहती है अरे वो तो मुझे गाली पड़वा रहा। भाई आपके कर्म दिख रहे हैं, क्योंकि ताली तो हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, सही कह रहे हो ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब वो अगर 2 साल आपके साथ सब कुछ कर दी, टाइम पे उठ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर हर चीज जो है एक नॉर्मल नहीं रहती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद वो सी सेक्शन से होने के बाद जो है कैसे वो इतनी जल्दी सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी वहां जाकर के वो अपना जो है अपना घर उसे ही करना है, सब कुछ कर रहा है, और नहीं लाएगा तो अपने बच्चों को बीबी को क्या खिलाएगा। तो इनको वो जलन हो रही कि अरे अरे कैसे कैसे कर रहा है, यहाँ तो नहीं करता था। माता जी को हर चीज बतानी, हर चीज, वो कहाँ रहता है, किस गली में रहता है, कितनी दूर कदम में रहता है, कितनी जल्दी उठ रहा है, क्या क्या ला रहा है, हर चीज में माता जी को बस उससे ही कंपेयर ऐसा लग रहा करना है। उधर वो भाई उनको ऐसी नजर लगी। नजर इसीलिए कहते हैं जब किसी के लिए गड्ढा खोदो ना, जब किसी को बद्दुआ दो ना, तो वो पलट कर अपने आते, क्योंकि ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती जो खुद कांड करते हैं, खुद दूसरों को बद्दुआ देते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उनकी बद्दुआ किसी को नहीं लगती, उनकी बद्दुआ उनके आप ही खुद ही लग जाती। तो माता जी कभी नहीं सुधर सकती गाइस, कभी नहीं। वहां बैठ के एंजॉय नहीं करें, क्योंकि एंजॉय वाले वीडियो ही नहीं चलेंगे, तो करें तो क्या करें माता जी को निगेटिव। और उनके इतने कमेंट में लोग बता रहे वो बात नहीं समझ रही, लेकिन वो आए सबसे हाथ जोड़े और इनकी तरफ से वो ये बोले कि भाई इनको, भाई आपने ऐसा किया है, उसके माँ बाप के लिए आपने इतना कुछ बोला, आपके बड़े बेटे का क्या अधिकार था, उसने बोला, उसकी बीवी को बोला, उसके बच्चे को बोला, क्या अधिकार था। आपने आकर के अपने ही खुद के खून के बेटे को मना किया कि ऐसा ऐसा मत बोलो हैं, और वो आकर के जनता को रोके कि आपको अच्छा अच्छा बोले। तो भाई कहते हैं ना कि हम करें तो रासलीला, बाकी करें तो करेक्टर लीला। वो माता जी का हाल है। माता जी की जो है सोच ऐसी है ना कि हम माँ बाप है, माँ बाप हमेशा सही नहीं होते हैं। माँ बाप अगर दिखाई दे रहे हैं गलत तो है गलत, क्योंकि माँ बाप ऐसे नहीं होते जैसे माता जी कर रही हैं, जिस हिसाब से कर रही हैं, सारी चीजें रिवील कर रही हैं। उसके 2 मेड है, यहाँ आती थी, वहीं पे वो कर रहा है, हमें बच्चा नहीं खिलाने देता था। ये सब बातें उसके कंटेंट को रिवील करने का क्या जरूरत था भाई। हर चीज इसीलिए वो शायद रोकता था, क्योंकि भाई जब आपको कंटेंट के लिए इतना मारा मारी पड़ी, आप दूसरे के कंटेंट चोरी करके फटाक से वीडियो डाल देती हो, तो भाई उसको बुरा लगेगा कि हमारा कंटेंट हमें वो चाहिए। तुम्हें इतने अपने बच्चों से कि बच्चों से बढ़ के तुम्हें जो है लड़कों से, बहू से बढ़ के तुम्हारे डॉलर बनना चाहिए, तुम्हारा कंटेंट जाना चाहिए, तुम्हारे खास करके व्यूज आना चाहिए, तो कहाँ सर में लाद के ले जाओगी माता जी है। तो ये माता जी है, इसीलिए उसको शायद हर चीज को मना करता था। आज उसके मायके वालों को ताना मार रही कि अरे जो इसके अपने हैं वो खून के क्यों नहीं आ जा रहे, वो क्यों नहीं ले जा रहे। अरे भाई वो बोल तो रहा है कि समय आने पर मैं जाऊंगी भी और लेके भी जाऊंगा, यहाँ पे भी सारे लोग आएंगे। अब इनको ये लग रहा है अरे 4 दिन हो गए, लोग आए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं, मतलब अभी भी ताना मारना नहीं छोड़ रहे। और कहती हैं हमको आकर के वो रिक्वेस्ट करे सबसे कि भाई हमारे माँ बाप को गाली मत पड़वाओ, हमारे इनको गाली मत पड़वाओ। तो भाई क्यों आप हरकतें अपना मुंह रोक रही हैं, अपनी चीजें रोक रही हैं। अभी भी छोटी बहू के मायके वालों को ताना ही मार रही हैं कि वो लोग क्यों नहीं आए। भाई उसकी पार्टी है, वो यहाँ पे सारा चीज उसने बताया कि मैं अरेंज करके और उसके बाद हम लोग जाएंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ अभी ये सामान फैला रहेगा, चूहे और सड़ भी जाएगा। अच्छे से अरेंज करने के बाद वो लोग जाएंगे। लेकिन नहीं, माता जी को यहाँ ताने कैसे मारना, माता जी को यहाँ रिवील करना है उसके सारे कंटेंट को, इसलिए माता जी ये सारा कर रही हैं। क्यों भाई आपको क्या पड़ी, जब आपके बारे में वो बोल नहीं रहा, वो बोल देगा तो फिर बुरा लग जाएगा। और इनको यही तो चुप्पी उसकी जो है खल रही है कि वो दोनों चुप कैसे हैं, ये जले जा रहे हैं सब के सब, चाहे वो जीजी हो वहां बैठ करके, चाहे वो लप्पू हो, लोटा बहू हो, चाहे माता जी हो, सारी फैमिली जली जा रही है। और वो चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा। यही ये चाहती हैं कि वो कुछ बोले और इनका बढ़िया सा कंटेंट मिल जाए। तो माता जी का कोई हक नहीं बनता था उसका आज का कंटेंट रिवील करने के लिए, उसके माँ बाप को पोक करने के लिए, टॉन्ट मारने के लिए कि क्यों नहीं आ रहे अपने, उसके क्यों नहीं वहां बुला ले रहे हैं। तो भाई तुम भी तो अपनी थी हैं, जरा सा कम से कम सोचना तो चाहिए उसकी इस टाइम पे सिचुएशन में। और खुश तो दिखाई दे रही हो माता जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। बहुत बुरा लगता है जब माता जी को बोल देता है कोई ना, तो आईना नहीं देख पाती, अपने बारे में सुन नहीं पाती माता जी। धीरे धीरे वो सारे सामान लेकर के आ रहा, धीरे धीरे जो है अपना गृहस्थी बसा रहा, धीरे धीरे जो है हर चीज मैनेज कर रहा है। ये सोचो कि तुम्हारे पैरों पे आप गिरा नहीं आकर के, ये कहो कि
वो अब जो है सेल्फ डिपेंड बन रहा है, और वो बन रहा था और थोड़ा थोड़ा काम वही कर रहा था, घर में रहता था, सारा थोड़ा बहुत तो करता ही होगा, बाकी उसकी बीवी करती थी, लेकिन माता जी को उसकी हर एक कमी दिखाई देती है। लेकिन बड़ा बेटा जब कुछ करता है ना, कुछ बोलता है, तो माता जी को चू नहीं निकलती, सांस अंदर ही के अंदर लेकर रह जाती हैं, और यहाँ पे हर बात का जो है जवाब देने आ जाती है। मतलब बेफालतू में उसके नाम से कंटेंट बना रही हैं, उसके नाम से व्यूज खा रही हैं, और गाली जब जनता दे रही है या कोई दे रहा है, इनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब चुप हो जाइए, काहे उसके पीछे पड़ी हैं, वो तो चला गया है। तो वहां पे कहती हूँ वो आकर रोके। आप अपना मुंह जिस दिन रोक लेंगे ना, तो पब्लिक काहे देगी गाली, पब्लिक क्यों आपको परेशान करेगी। तो आज इनका जो है ये दिख गया कि ये कितनी जहर अंदर भरी हैं और कितना नफरत भरी है उसके लिए, कि उसके नाम से अभी भी इनको व्यूज लेना। वो वहां पहुंच गया है लेकिन उसको भी व्यूज लेना, नजर लग गई, बदुआ लग गई, लोग चाहते थे। ये नजर आपकी मम्मी की है, और मतलब तुम्हारी मम्मी की है, और तुम्हारी लोगों के कर्म है जो तुम्हें बैक में मिले हैं कर्मा, जो आज एक्सीडेंट होते होते बच गया, दुर्घटना होती होती बच गई, और आज घमंड दिखा रही हो सबको, है लप्पी, घमंड दिखा रही हो कि ये जनता हमारे पीछे पड़ी थी, ये हमको जो है रिएक्शन वाले ऐसे कर रहे थे, बहुत जलन हो रही होगी देखकर, उनको बहुत खुशी हो रही होगी। भाई खुशी तो तुम्हें हर चीज में होती है, दूसरे को देख करके कि उसको भले ऐसा हो गया। तो ये कर्मा तुम्हारी, और ये मुंह की भाका जो है तुम्हारे मम्मी की, बदुआ तुम्हारी माँ की मिली है, तो उससे तुम कर्मा के रूप में तुम्हें मिला है, जो कि तुम देख नहीं पा रही हो, घमंड में इतनी चूर हो। तो भाई ये माता जी कभी नहीं सुधर सकती, और ये गाली हमेशा खाती रहेंगी कंटेंट के लिए। अगर इनको पैसा प्यारा है तो गाली भी सुननी पड़ेगी, फिर उसमें आकर के कोई तुम्हें ये थोड़ी ना रोकेगा कि इनको गाली मत दो, है ना। प्यारा है तो गाली भी सुनना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बाय बाय।